हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में अगर आप यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सभी बच्चों को हिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस में मेजर पेपर, माइनर पेपर और एमडीसी पेपर जो आप सभी बच्चों का उसके सिलेबस में देखिए क्या पढ़ना है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न भी आपसे बच्चों डिस्कस कर दूंगा कि क्या होगा आपसे बच्चों एग्जाम पैटर्न। देखिए सबसे पहले ये सिलेबस में आपसे बच्चों को पेपर का नाम पहले क्या है, तो हिस्ट्री आपका सेमेस्टर थर्ड का पेपर का नाम क्या है, तो हिस्ट्री ऑफ यूरोप के बारे में आपसे बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, ये आपका मेजर पेपर सिलेबस है। और कहाँ मिलेगा सिलेबस, तो आपको जाना पड़ेगा, देखिए सेमेस्टर टू का सिलेबस है। सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस के लिए आपको देखिए थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा इस पीडीएफ के नीचे, और ये भी देखिए सेमेस्टर टू का है, क्योंकि सेमेस्टर थर्ड में देखिए आप सभी बच्चों को दो पेपर पढ़ना है बेसिकली, मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ मैं पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ 3 होना चाहिए था। ठीक है, देखिए आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री मेजर पेपर 4। ठीक है, यहाँ पर आप सभी बच्चों का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा 100 नंबर का, जिसमें 75 नंबर आपसे बच्चों एक्सटर्नल होगा, 25 नंबर इंटरनल होगा। ठीक है, पास मार्क्स कितना है, तो 40 नंबर यहाँ पर है। अब एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए किस प्रकार है ये भी जान लीजिए, यहाँ पर बता ही दिया गया आपसे बच्चों को। जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा उसमें ग्रुप ए कंपलसरी रहेगा, जिसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे और जो कि शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, और जैसे 5 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन बनाना, हर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 शॉर्ट आंसर टाइप ही रहेगा, जिसमें से 5 मार्क्स का सवाल रहने वाला है आप बच्चों का। और ग्रुप बी जो रहेगा वो सब्जेक्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव जो बोलते हैं, वो 6 मार्क्स का 6 सवाल रहेगा, 6 में से कोई 4 आपको बनाने हैं और हर सवाल का आपको 15 नंबर दिया जाएगा, तो 15 चौक 60 नंबर हो गया। तो ये रहा बेसिक एग्जाम पैटर्न और ये रहा आपका पहला पेपर सिलेबस। हिस्ट्री ऑफ यूरोप पढ़ना है, 13 सेंचुरी से लेकर 1789 तक पढ़ना है आपको, कि यूरोप के बारे में पढ़ना है, यूरोप को पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजन कंडीशन क्या था 13 सेंचुरी में, फिर वो डाउनफॉल किस तरह हुआ, ये हमें बताना, क्या क्या इंपैक्ट पड़ा। ये यूनिट 1 का सिलेबस रहा। ठीक है, नीचे आपसे बच्चों को यूनिट 2 का सिलेबस दिख रहा होगा, पोर्टुगल्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपसे बच्चों को देखिए फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है, और यूनिट 4 आपसे बच्चों को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। यानी बेसिकली क्लास 9 का अगर आप लोग बुक ले लेते हैं तो ये वाला जो पार्ट है आपसे बच्चों को वहां से कवर हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका मेजर पेपर आप सही बच्चों को 4 का सिलेबस, और ये रहा आप सही बच्चों को सेमेस्टर थर्ड का मेजर पेपर 5। तो ये भी सेम इसी तरह एग्जाम पैटर्न तो सेम रहने वाला, कुछ भी अलग नहीं रहने वाला है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पेपर का नाम है, जिसमें आपको ह्यूमन इन्वेजन पढ़ना है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ राजपूत के बारे में पढ़ना है, अरब इन्वेजन पढ़ना है। यूनिट 2 में देखिए आप सही बच्चों को नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन जो डायनेस्टी होने वाले हैं, कश्मीर के बारे में, सिंध के बारे में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन पाला वंश हो गया, ये सब के बारे में आपको, चालुक्य वंश हो गया, राष्ट्रकूटाज हो गया, चोला हो गया, पल्लव वंश हो गया। ठीक है, ये तमाम पढ़ने हैं। यूनिट 4 में आपको त्रिपाठी स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है, राजपूत का पावर का जो डिक्लाइन हुआ या फॉल हुआ वो भी आपको कवर करना है। यूनिट आप सही बच्चों को यूनिट 4 में सेमेस्टर थर्ड के मेजर पेपर 5 में। अब देखिए इसके नीचे ना, तो आप सही बच्चों को सेमेस्टर थर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप सही बच्चों लग रहा होगा सर आप ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी उल्टा लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको एक बार यहाँ रिकैप कर देता हूँ, आप खुद देखिएगा फिर बोलिएगा कि हमारा महान यूनिवर्सिटी किस तरह चलता है। देखिए ये रहा आप सही बच्चों का सेमेस्टर थर्ड। ठीक है, आप लोग खुद देखिए क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 13 सेंचुरी से 1789 पेपर नंबर 4, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया देख रहे हैं आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये सेमेस्टर थर्ड का रहा, मेजर पेपर 4, मेजर 5 है, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8 रहेगा आपसे सेमेस्टर 4 में रहेगा। तो बात का बात हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल आपसे बच्चों मेजर पेपर सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अब इसी पीडीएफ में देखिए आपसे ही बच्चे, अगर आप लोग सेमेस्टर में अगर मेजर पेपर रखते हैं, तो अगर आपको माइनर पेपर चाहिए तो आपको नीचे जाना पड़ेगा इस पीडीएफ में। जैसे मैं भी देखिए नीचे जा रहा हूँ, ये सेमेस्टर 4 का भी सिलेबस चल रहा है। ये देखिए सेमेस्टर थर्ड के लिए माइनर पेपर क्या रहेगा, कोई बच्चा रखता है तो मैं 1 मिनट आपसे बच्चों पिक, देखिए सेमेस्टर 1 का है माइनर पेपर, इसके नीचे जाइएगा ना, आप देखिए यहाँ पर सेमेस्टर थर्ड है। आप बोलिए सर सेमेस्टर 2 कहाँ चला गया। देखिए यूनिवर्सिटी वाला हमारा, छोड़िए क्या बोला जाए आपसे बच्चों को, आप उतना दिमाग मत लगाइए, आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस दिख रहा है सेमेस्टर थर्ड का। कोई बच्चा का माइनर पेपर रखना चाहता है तो रख सकता है, उसका ये सिलेबस रहने वाला है, सेम क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए कोई अलग नहीं है यहाँ पर, वहाँ बता ही दिया गया कि ग्रुप में जिस तरह क्वेश्चन था वही क्वेश्चन पैटर्न है, कोई अलग पैटर्न नहीं है। यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, कब से 650 एडी से लेकर 1780 तक आपको क्या करना पढ़ना है। इसमें आर्यन विजन हो गया, सिकंदर लोधी हो गया, मतलब पूरा फिर कहा जाए तो जीएस पार्ट जो हमारा जनरल कॉम्पिटिशन पूछा जाता है वही आपको क्या करना कवर करना है। ये यूनिट 3 रहा, बारह पढ़ना, औरंगजेब हो गया, शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, वीर शिवाजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये तमाम बातें आपसे बच्चों क्या करना है, एमडीसी पेपर में क्या करना है, कवर करना है। ये सेमेस्टर थर्ड का रहा। अब एमडीसी पेपर क्या है आपसे बच्चों का, तो देखिए जो बच्चे एमडीसी पेपर हिस्ट्री रखिएगा उनका सिलेबस में क्या रहने वाला है, इसी तरह ये पेपर याद रखिएगा, लेकिन 75 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें पास मार्क्स रहने वाला 30 नंबर। इसका एग्जाम पैटर्न देखिए थोड़ा सा अलग है, क्या है, इसमें ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और ये भी इसमें ग्रुप में 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, 5 में से कोई 3 बनाना, 1-1 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो रहेगा वो शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा,
5 मार्क्स का रहने वाला। ग्रुप बी डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो 15 मार्क्स का सवाल रहेगा और कोई 6 में आपको बनाना है। टाइप 6 में क्वेश्चन रहेगा और 4 कोई भी 4 आपको बनाना है। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है, तो डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब ये टॉपिक पूरा पढ़ना है। यूनिट 2 में सोर्सेज हिस्ट्री पढ़ना है, लिटरेसी, आर्कियोलॉजिकल, ओरल सोर्सेज। यूनिट 3 में हिस्ट्री एंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ना है। फिर यूनिट 4 में पढ़ना सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। तो ये रहा आपसे बच्चों एमडीसी का भी सिलेबस। अब यहाँ पर देखिए सारा का सारा पेपर आपसे बच्चों क्लियर हो जाएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ स्टार्टिंग में। देखिए जहाँ पर हमारा सिलेबस दिया हुआ ना, वहीं बताता है कि आपसे बच्चों क्या रखना है क्या नहीं रखना है। एक मिनट में पेपर को पूरा सिलेबस को लेके जाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपसे बच्चे देख सकते हैं ये हिस्ट्री का माइनर पेपर है। अब बोलिए सर सेमेस्टर 1 में कहाँ चला गया। देखिए सेमेस्टर 1 में ये आपको ही क्या करना, पढ़ते रहना, ठीक है। इसमें चेंज नहीं किया गया, माइनर पेपर ही है। वो आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा जो बच्चा रखेगा। अब नया सिस्टम लग चुका है। ये सेमेस्टर 2 दिख रहा है आपसे बच्चों को, सॉरी सेकंड ईयर में, और थर्ड ईयर में आपसे बच्चों को माइनर पेपर हट जाएगा, इसलिए इसका सिलेबस दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो आप सभी बच्चों समझ गया होगा कि किस तरह आपको माइनर पेपर, मेजर पेपर, एमडीसी पेपर में जो भी हिस्ट्री रखते हैं तो उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग दोस्तों शेयर कर दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।